नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी, जिनसे आज हम आपके सवालों के जवाब जानेंगे। सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार भैया। सर, ये बताएं, आपका सियासी सफ़र कैसे शुरू हुआ? सियासी सफ़र तो कुछ नहीं है। युवाओं के जब मैं 10th क्लास में था, जब छात्रों को लेकर जन आंदोलन चले और उस जन आंदोलन में NSY का जन आंदोलन जो था, उस जन आंदोलन में मैं शामिल हुआ। और फिर शामिल होते हुए 11th और 12th में हमारे स्टूडेंट्स की जायज़ डिमांड को लेकर स्कूल में जब हमने आवाज़ उठाई और वहीं से धीरे धीरे राजनीति में छात्रों की आवाज़ को उठाते हुए जब कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में NSY का अध्यक्ष बन गया। और NSY के साथ कॉलेजों की आवाज़ को उठाते हुए स्कूल के और कॉलेज के छात्रों को साथ लेकर, जब इस कॉलेजों में किताबें बराबर नहीं मिलती थी, जब लाइब्रेरी के भरोसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब उनको तकलीफ़ें होती थी। तो उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के, क्योंकि हमारे यहाँ सागर यूनिवर्सिटी बहुत दूर हुआ करती थी, तो आम लोगों को, आम छात्रों को बहुत दिक्कतें होती थी। तो उस समय उनकी आवाज़ उठाकर धीरे धीरे अपने आप मेरे सभी सम्मानित छात्रों ने, मेरे साथियों ने उस समय मुझे राजनीति की ओर बढ़ने का मौका दिया। और मैं आगे धीरे धीरे फिर NSY अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष रहा। पार्षद का चुनाव मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पार्षद बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और सभी मेरे उम्मीदवार जितने मेरे खिलाफ में थे, उनकी जमानत मेरे वार्ड के लोगों ने जब्त करवाई थी 94 में। और फिर धीरे धीरे शहर की जनता का सेवा करने का मौका मिला। महापौर का इलेक्शन भी मुझे स्वर्गीय नेता सुभाष यादव जी के आशीर्वाद से टिकट मिला था। बहुत कम वोटों से मिला, हारा मैं। जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। फिर हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। मेरे नेता स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने मुझे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस को मजबूत करने की, कांग्रेस को यहाँ पर और संगठित करने की जवाबदारी दी। और मैंने उस जवाबदारी को निभाते हुए लगातार 17 वर्ष तक सोनिया जी, राहुल जी और सभी नेताओं ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। बुरहानपुर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया। बुरहानपुर में मैं 2013 में पार्टी ने विश्वास किया और विधानसभा का इलेक्शन भी मुझे टिकट दिया। और जनता ने खूब मुझे आशीर्वाद दिया, जिस आशीर्वाद से मेरे पहले और अभी तक इतने वोट कांग्रेस पार्टी को कभी किसी को नहीं दिए। तो जनता का आशीर्वाद था, कांग्रेस जनों का आशीर्वाद था, जिसकी बदौलत जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। सर, ये बताएं, जब आप जिलाध्यक्ष बने थे, जब क्या स्थिति थी और उसके बाद में आपने पार्टी को कैसे मजबूत बनाया? सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, जब किसी युवाओं को जवाबदारी दी जाती है तो वरिष्ठ लोगों को तकलीफ़ होती है। वो वैसे ही मेरे साथ हुआ। फिर पार्टी ने सबसे छोटी उम्र का जिलाध्यक्ष मुझे बुरहानपुर में दायित्व दिया। जब उमा भारती की सरकार बनी, बहुत लोग पार्टी का काम करने के बजाय घर पे आराम कर रहे थे, तो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी कि पार्टी वापस खड़ी हो। और मुझे युवा साथियों का मैं आभारी हूँ, मेरे, जिन्होंने मुझे लगातार इतनी मदद की कि जब स्टार्टिंग में हमने पहला आंदोलन करने की सोची, तो वही हम 30, 40, 50 लोग रहे। सभी लोगों को कुछ नाराज़गियाँ थी, कितने नए लड़के को बना दिया। बाकी लगे धीरे धीरे शनै शनै सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद लिया, सभी वरिष्ठों से निवेदन किया और स्थिति ये बन गई कि बुरहानपुर में कांग्रेस का आंदोलन अपने आप में एक जन आंदोलन बन के 17 साल लगातार हमने किया है। और यही उपलब्धि थी कि मेरे साथियों ने, मेरे वरिष्ठों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। सर, ये बताएं, विश्वास सेवा समिति क्या है और आपने किस उद्देश्य से बनाया था? विश्वास सेवा समिति का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता तक पहुंचा पाए, किस प्रकार से हम गरीब बच्चों को कॉपी किताबों की व्यवस्थाएं हम कर पाए। हम जो सांस्कृतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, जिससे कि आम जनता को हम लाभ दिला पाए, उस आयोजनों को, उस लाभ दिलाने के लिए हमने विश्वास सेवा समिति का गठन किया। और विश्वास सेवा समिति के माध्यम से हम पिछले लगातार 4-5 वर्षों से कॉपी किताबें स्कूल में वितरित करते आए हैं।
हमने विश्वास सेवा समिति के माध्यम से प्याऊ भी लगाए हैं और विश्वास समिति के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य को लेकर शिविर लगाकर आम जनता को दवाइयों को मुफ्त में इलाज करने का काम भी हमने किया है और भविष्य में भी लगातार समाज की सेवा, निर्धन लोगों की सेवा करने का काम विश्वास सेवा समिति करेगी। सर ये बताएं, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, तो इस पर क्या इन्हें आप कहना चाहोगे? भाजपा ही सांप्रदायिकता की बात करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक समय था जब मुस्लिम समाज में एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी जनता में कोई उनका पढ़ाने का बच्चों के प्रति लगाव नहीं हुआ करता था, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते थे। तो मुस्लिम समाज को जागरूक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद चाहे माइनॉरिटीज़ को हमारे देश में बराबर का अधिकार देने की बात हो, माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप बच्चों को देने की बात हो, माइनॉरिटीज़ को लोन देकर उनके बच्चों को स्पेशल एक फ़ंड बनाकर काम करने की बात हो और माइनॉरिटीज़ एरिया को डेवलपमेंट करने की बात हो। आज आप देखेंगे कि देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता की राजनीति भाजपा करती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के योजनाओं के कारण ही आज कई बड़े बड़े IAS IPS बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, और आज जो ताना बाना हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाइयों का बना हुआ है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात है। भाजपा ना तो मुसलमानों की हुई और ना ही हिंदुओं की हुई। इन्होंने दोनों समाज को सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करके एक दूसरे से डराकर देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। और भाजपा आरोप लगाए तो पहले अपने गरेबा में झांके। सर ये बताएं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपके विरोधी कहते हैं कि आपके कार्यकाल में पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती है, क्या कहना चाहोगे इस पर? विरोधियों का काम है कहना। चाहे लोकसभा का चुनाव सम्मान्य अरुण यादव जी का हो, चाहे नगर निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा जी की बात हो, चाहे शाहपुर में रामभाऊ लांडे जी की कांग्रेस की परिषद हमने आज़ादी के बाद कांग्रेस पहली बार वहाँ जीती हो, चाहे मंडी का अध्यक्ष कांग्रेस का बना हो, और लगातार सबसे कम वोटों से मध्य प्रदेश में कोई महापौर हारे तो हम बुरहानपुर हारे। बाकी बावजूद नगर निगम पर हमने 25-26 पार्षद हम बनाते रहे। नेपा नगर पालिका हम 200 वोट से हारे। तो हमने कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती करने का काम किया। जो लोग आरोप लगाते हैं वो घर में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, AC में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, और उनका काम आरोप लगाना है। जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में वो नहीं आते। और वो खुद विरोधी पहले ये बता दे कि उन्होंने क्या किया पार्टी के लिए। पार्टी के वो भी नेता है, पार्टी के वो भी कार्यकर्ता है, तो उन्होंने कुछ किया होगा तो वो अपनी बात भी ज़रूर बताएं। सर ये बताएं, सियासत में आपकी सफलता का मंत्र क्या है और क्या नए युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे? सफलता का मंत्र एक ही है, आम लोगों के बीच, आम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी लड़ाई लड़ना, कार्यकर्ताओं को यथाचित उनको सम्मान देना और युवाओं को हर समय आगे बढ़ाने की बात करना। जब तक हम युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम युवाओं को जोड़ेंगे नहीं, हमारी सफलताएं नहीं मिलेंगी। और जब तक हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, घर पर बैठ कर राजनीति करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। सभी समाज को, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दें, सबके बीच में जाके उनके सुख और दुख में साथ में खड़े रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेंगी। आप किसी की जातिवाद कुछ समय के लिए चलता है, बाकी हमारा देश जो है, हमारे देश की जो संविधान है और देश का जो ब्लड है, हमारा DNA में तिरंगा है, तो तिरंगे के हिसाब से हर धर्म, हर समाज को हम सम्मान दें तो अपने आप आपकी सफलताएं धीरे धीरे शनै शनै होती रहेंगी। सर ये बताएं, बुरहानपुर के विकास को लेकर क्या विज़न है आपका? बुरहानपुर, हम दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं कि यहाँ विकास की संभावना ही संभावना है। हमें मौका मिला 5 साल सम्मान्य अरुण यादव जी के नेतृत्व में,
तो हमने बुरहानपुर को, चाहे ताप्ती मील बुरहानपुर शहर के लिए एक बड़ा मील थी, रोज़गार का बड़ा साधन था, बड़ा नाम था, तो उसको हमने चालू करने का काम किया। 200 करोड़ लाकर 1000 युवाओं को वहाँ पे आज हमने रोज़गार दिलाया। और उसके बाद जो उसके साथ में चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे होटल वाले हो या कपड़े वाले हो, जो उनको उसका लाभ मिला, जो लालबाग में एक रौनक आई, तो वो उसका काम किया। नेपा मिल को हमने 1200 करोड़ लाकर नेपा मिल चालू करके वहाँ के युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात हमने सोची। हमने नवोदय विद्यालय लाए, हमने यहाँ पर एजुकेशन के लिए सेंट्रल स्कूल लाए, हमने मॉडल स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र में लाए 4। ये सब हमने युवाओं को शिक्षा अच्छी मिले, रोज़गार की बात हो, ये काम करने की कोशिश की। 15 महीने की सरकार बनी, इसमें हमने 100 एकड़ ज़मीन केला अनुसंधान केंद्र के लिए हमने अलॉटमेंट करवा दी। और केला अनुसंधान केंद्र हम एक देश में एक मॉडल के रूप में बुरहानपुर में खोलकर ये बताना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के किसानों का हम कैसा प्रॉफिट का बिज़नेस खेती कराए, कैसा हम यहाँ के युवाओं को रोज़गार से ज़्यादा जोड़े, ये हमने काम करने का काम किया था। पावरलूम बनकर बुरहानपुर में जो है, इनके लिए हमने, हमारे नेता सम्माननीय अरुण यादव जी ने 18 एकड़ ज़मीन हमने पावरलूम बुनकरों के लिए हमने आरक्षित की। वहाँ पर 13.5 करोड़ रुपया पावरलूम बुनकर, जो बुरहानपुर के छोटे छोटे बुनकर हैं, उनको स्थापित करने के लिए हमने, उसका डेवलपमेंट के लिए 13.5 करोड़ रुपया हमारे सरकार में 15 महीने में दिलाने का काम किया। हमने रेहटा में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया, जिससे कि बुरहानपुर में उद्योग स्थापित हो, बुरहानपुर के युवाओं को, बुरहानपुर के क्षेत्र को रोज़गार मिले, बुरहानपुर विकसित हो। बाकी दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे नेताओं को, अभी बुरहानपुर में जनप्रतिनिधियों को इस और कोई ध्यान नहीं है। बुरहानपुर में असीम संभावनाएं पर्यटन को लेकर है। आज दक्षिण का दरवाज़ा बुरहानपुर कहलाता है। बुरहानपुर में मुमताज़ को 6 महीने रखा गया। बुरहानपुर में कुंडी भंडारा विश्व की एक धरोहर है। तो यहाँ बुरहानपुर में तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बुरहानपुर को आगे बढ़ा सकते हैं। बुरहानपुर को पावरलूम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पावरलूम बुरहानपुर में, पावरलूम को हम डेवलप करके, पावरलूम को सब्सिडियां देकर, उनका विकास करके बुरहानपुर का टेक्सटाइल उद्योग को हम देश में एक स्थापित कर सकते हैं। बुरहानपुर में हम केला, हल्दी, तरबूज, ये ऐसी फसलें हो रही हैं जो कि हम यहाँ पर एक किसानों को आगे बढ़ाकर इसके उद्योग खोलकर, हल्दी का उद्योग खोल दे, हम तरबूज को बनाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते, तरबूज के, केले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते, ये हम कभी बुरहानपुर में चालू कर दें तो बुरहानपुर के लोग तो रोज़गार तो पाएंगे ही, विकास तो होगा ही, बाकी हमारा बुरहानपुर का नाम, जो बुरहानपुर की खोई हुई प्रतिष्ठा है, बुरहानपुर का जो इतिहास है, एक ऐसा इतिहास था कि जब हम बुरहानपुर से, जब अंग्रेज़ों के पहले की बात बता रहा हूँ, कि जब हम विश्व को बुरहानपुर में कपड़ा हम देते थे, विश्व को हम सोने के तार भेजते थे, और बुरहानपुर का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो उसी इतिहास को वापसी हमें लाना है, तो हमें हर उद्योग को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल बुरहानपुर में उपलब्ध है। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बुरहानपुर को पुशअप करना है, और वो काम ज़रूर समय में आया, मौका मिला, सरकार बनी तो करके दिखाएंगे, और बुरहानपुर को रोज़गार में, और बुरहानपुर को आत्मनिर्भर बुरहानपुर बना के हम दिखाएंगे। सर ये बताएं, जिस तरीके से मिशन 2023 करीब है, बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव को अच्छा बनाने के लिए जुट चुकी है, कांग्रेस कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्या किस तरीके से दिखते हैं आप इसे? देखिए, जनता ने तो 2018 में भी भाजपा को नकार दिया था। लोकतंत्र की हत्या करके, सरकार चोर कर, डकैती डालकर इन्होंने सरकार बनाई, और ये एक प्रकार से अवैध अतिक्रमण भाजपा ने सरकार बनाने में किया है। बाकी ठीक है, उनका काम उनके साथ। रही बात 2023 की, तो भाजपा कभी इतना ही विकास किया होता तो अलग अलग प्रकार से ढोंग करना, सांप्रदायिकता की बात करना, विकास का कहीं कोई बात करने की इनके पास में जगह ही नहीं है। भाजपा के नेता एक बात ये बता दें, आपको राज करते करते 20 साल हो जाएंगे मध्य प्रदेश में, 15 महीने छोड़ दे दो, बुरहानपुर ज़िले के लिए एक स्टोन कि आपने बुरहानपुर के लिए एक ये बड़ा काम किया, जिससे कि बुरहानपुर के क्षेत्र के लोगों को कहीं रोज़गार मिला हो, क्षेत्र के लोगों को कोई अच्छा काम किया हो। एक कॉलेज नहीं दे पाए बुरहानपुर के लोगों को,
तो ये क्या बात करेंगे भाजपाई, और भाजपाइयों को जनता ने अब समझ चुकी है। और 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, चाहे उसमें हमने बिजली 100 रुपये की दी हो, चाहे बेटियों को 51,000 रुपये हमने दिए हो, चाहे हमने बुजुर्गों को पेंशन 600 रुपये की हो, चाहे हमने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया हो, ऐसी असीम योजनाएं हमने 15 महीने में दी थी कि जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित हुई थी और जनता में खुशहाली थी। बाकी इन्होंने जो वापसी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, तो 23 भाजपा का नहीं, 23 कांग्रेस का ही होगा, और कांग्रेस पार्टी वापसी सत्ता में आएंगी और जनता की सेवा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये थे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी और कांग्रेस नेता, जिनसे आज हमने आपके सवालों के जवाब जाना है। तो BNC न्यूज़ के कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, बुरहानपुर।